हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 का संस्कृत का जो है पेपर सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये पेपर्स वगैरह डाउनलोड करने हैं विद आंसर की या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशंस वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे और भी पेपर वगैरह PDF सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वेबसाइट के बारे में, इस पे आपको कैसे कहाँ पर क्या मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं पेपर को। इस वीडियो में हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद में आपको साथ में समझाऊंगा पेपर वगैरह कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। वैसे पेपर बहुत आसान आएगा, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत आसान पेपर है, आराम से आप बढ़िया नंबर से पास कर सकते हो। संस्कृत में आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, जिसके अंदर 11 पन्ने और 16 जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको एक पोर्शन डिवीजन बता रखा है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो आपके इस हिसाब से आने वाले हैं। अपठित वाला जो पोर्शन है वो 10 नंबर का आएगा, जिसमें आपको एक जो है पहरा दिया जाएगा गद्यांश, और उसके भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 10 के 10 नंबर ऐसे नहीं देते वो, कुछ क्वेश्चन जो है लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है 7-8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पहरे से रिलेट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन अनरिलेट करेगा, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं होगा। वो मैं पहरा करा दूंगा आपको समझा के कि कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है। उसके बाद में रचनात्मक कार्य, ये 8 नंबर का रहेगा, ये भी आसान होता है। उसके बाद पठित अवबोधनम, ये पढ़े हुए में से आपको गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं, उनके क्वेश्चन वगैरह करने होते हैं, आसानी होता है। 24 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद में जो है अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, इसमें जो आपको ये 22 नंबर की रहेगी। और लास्ट में MCQ आएंगे। MCQ बेसिकली ग्रामर टाइप के ही होते हैं, जैसे जो है वचन, मतलब इसमें अलंकार कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, अलंकार तो क्या बोल दिया मैंने, मतलब प्रत्यय, उपसर्ग, ये चीज़ें सारी वगैरह ये रहते हैं जो भी आपके ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं। तो ये जो है आपके 16 मार्क्स के, उनके भी आप पे MCQ रहेंगे। या फिर आपसे जैसे सिंपल पूछ लेते हैं 12 को हिंदी संस्कृत में क्या कहेंगे, 50 को क्या कहेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं वो मिक्स करके। सारा पेपर देखो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलो, अब पहला जो पोर्शन है हमारा खंड क, ठीक है, अपठित अवबोधनम। अपठित है क्योंकि आपकी किताब में नहीं है, आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको पूरा समझना है और उसके बाद ही आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है, देखो 2 चांसेस मैं बताता हूँ, हो सकता है आपने इस श्लोक को, ये जो पहरा आपको दिया जाएगा, ये पुरानी क्लासेज में से भी दे देते हैं बहुत बार एग्जाम में, या तो वो पुरानी क्लास वाला देंगे कोई, मतलब जो आपने पढ़ा होगा कभी न कभी, या फिर आपको बिल्कुल नया देंगे कुछ बना के। चलो देखते हैं कैसा रहता है ये वाला, इसको समझते हैं। संस्कृतम हिम सर्वासाम भाषाणी जननी अस्ति, संस्कृत ही सभी भाषाओं को जन्म देने वाली, यानी कि सबकी जननी है। इयम भाषा स्वर्ग भाषासु प्राचीनतम अस्ति, ये सबसे पुरानी भाषा है सभी भाषाओं में। अस्याम वेद ज्ञानम वर्तते, इसमें वेदों का ज्ञान है। वाल्मीकि मुनिना रामायणम नाम काव्यम संस्कृतम एवं संस्कृते एवं लिखितम, जो रामायण है वो भी इसी भाषा में वाल्मीकि ने लिखी थी। महाभारतम अपि संस्कृता काव्यम अस्ति, महाभारत भी एक संस्कृत का काव्य है। प्राचीन काले, देखो मेरे को ये मान लो कि मेरे को संस्कृत आती नहीं है, ठीक है, और रियलिटी ये भी है, देखो मैंने 8वीं तक तो पढ़ी थी, उसके बाद मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन इतना है यार, इतना देखने के बाद इतनी संस्कृत ठीक ठाक भी पढ़ लेते हैं ना, समझना है बस हमको। ठीक है, काम चलाओ समझना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं लिखे हुए मिल जाएंगे हमको। ठीक है, मोटा मोटा सा समझना है कि आंसर कहाँ से लिखना है। ठीक है, प्राचीन काले सर्वे जना संस्कृत भाषायामेव वदन्ति सम, तो ये जो है प्राचीन काल में सभी इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। देशस्य एकताये विश्वस्य शांतये संस्कृतम महदम योगदानम भवितुम शक्योनति, और इसमें जो है देश ने जो है विश्व में इसका जो है बहुत योगदान रहा है। प्राचीन साहित्यम पठितुम संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम, और हमको जो है साहित्य पढ़ने के लिए, प्राचीन साहित्य पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा का जानना जरूरी है, आवश्यक है, ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं पहरे में। मतलब राउंड राउंड हमको समझ आ गया कि हमको जो है हमारी भाषा संस्कृत के बारे में बताया जा रहा है, जो कि प्राचीन है, वेद वगैरह इसमें लिखे हुए हैं, वो चीज़ें हैं। ठीक है,
अब देखो, अभी हमको क्या करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी कि हम यहाँ पर हमको जो है ना एक पद में उत्तर देना है। एक पद में उत्तर का मतलब होता है एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में हमको इसका आंसर करना है। केवल पर्सन द्वयम, 2 पर्सन करने हैं। अगर आपको ना समझ आए ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देख लेना इस वाली चीज़ को। 2 क्वेश्चन है 1 नंबर के, 2 नंबर का। यहाँ पे पोर्शन कितने हैं, 3, ठीक। नंबर कितने हैं, 2, 1 नंबर के, यानी कि इनमें से हमको कोई से 2 करने हैं, 1 को छोड़ देना है। तीनों करोगे ना तो टीचर हमेशा पहले 2 को चेक करता है, उसके बाद तीसरे को चेक नहीं करेगा, भले ही आपका सही हो या गलत हो, ठीक है। अगर आपका मान लो दूसरा गलत है, आपने तीनों अटेम्प्ट कर दिए, तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। ये मत सोचना 2 नंबर दे देगा टीचर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना और ज़्यादा शाणे मत बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलो अब इनके उत्तर करके देखते हैं। सर्वासाम भाषाणी जननी का अस्ति, सभी भाषाओं की जननी। देखो आपको नहीं समझ आ रहा, मेरी जैसे मान लो मैं जैसे नूब हूँ वैसे ही हो आप भी। वैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको अच्छे से समझ आती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भाई बस पास करा दे कैसे भी करके इस सब्जेक्ट में, वो हाल भी होते हैं कुछ सब्जेक्टों के, कुछ स्टूडेंट के। देखो जननी, जननी ढूंढो, इसमें कहाँ है, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में आपको इसका उत्तर मिलेगा। सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति, सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृतम, ठीक है। संस्कृतम ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक वर्ड में देना सिर्फ, ठीक है। मतलब आंसर लिखोगे ना, जैसे ए का आंसर उत्तरम, और उसके बाद में पहला, और यहाँ पे उत्तर आपका क्या रहेगा, संस्कृतम। बस इतना सा लिखना है, फालतू नहीं लिखना, ठीक है। रामायणम नाम काव्यम कस्मिन एवं लिखित, रामायणम नाम काव्यम किस भाषा में लिखा हुआ है, तो वो क्या कौन सी में है, रामायणम वाला भी। देखो यहाँ पे आपको ये क्या लिखा हुआ है, संस्कृते, ठीक है। संस्कृते लिखना है, संस्कृतम नहीं लिखना, संस्कृते। जो इन्होंने दे रखा वही लिख देना, दिमाग नहीं दौड़ाना फालतू का। वाल्मीकि मुनिना किम नाम काव्यम लिखित, वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ये रहा, कौन सा काव्य लिखा था, रामायणम, ठीक है। ये आपको लिख देना रामायणम, ठीक है। आसान है ना, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें जो है आपको केवल पर्सन, इसमें भी 2 करने हैं, लेकिन पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। चलो देखते हैं, उत्तर देते हैं भाई। प्राचीन साहित्यम पठितुम कस्य अध्ययनम आवश्यकम, तो हमको कहाँ मिल रहा है प्राचीन साहित्यम, देखो यहाँ मिल रहा है ना, तो यही पूरी लाइन टेप डालो। प्राचीन साहित्यम पठितुम संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम, ठीक है। ये लिख दिया, आंसर हो गया 2 नंबर का। देखो कितने मजे में नंबर मिलते हैं यार संस्कृत में। कस्याम भाषायाम वेद ज्ञानम वर्तते, वेद ज्ञानम ढूंढो, इस पूरे पैरे में किधर से मिलेगा आपको, वेद ज्ञानम वेयर आर यू, ये रहा, देखो है ना। तो कश्याम, तो यहाँ पे कश्याम, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ में। अब जैसे ये वाला इसमें पूछा गया कौन सी भाषा में, है ना, तो कौन सी भाषा में, अश्याम तो नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या लिखना है, संस्कृत भाषायाम, ठीक है। वेद ज्ञानम वर्तते, वैसे आपको आगे का सेंटेंस बनाना है, ठीक है। भाषायाम तो इन्होंने दे रखा है, कश्याम कौन सी भाषा पूछ रहे हैं, तो वह है संस्कृत, ठीक है ना। 2 नंबर है, फ्री फंड के ये तो, है ना। एक्चुअल में तो एक वर्ड ऐड करना है इसमें और आपको जो है 2 नंबर दे देगा टीचर। प्राचीन काले जना का भाषा वदंती, हम प्राचीन काले देखते हैं, प्राचीन काले किधर था, इसमें यहाँ पे है, प्राचीनतम है, प्राचीन काले, ये रहा देखो प्राचीन काले। सेम वर्ड मैच कर लेना, मिल जाता है बहुत बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो पैरों को। तो प्राचीन काले सर्वे जनना संस्कृत भाषा में वदंती सम, तो भाषा में वदंती सम कौन सी जना, काम कौन सी हो गई, संस्कृत भाषा में। बस ये जो है भाषा में भी लिख सकते हो आप इसको, तो इस तरीके से आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में से, ये पहले के बिहाफ पे ही है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखित, इसका जो है ना, ये जो पहला हमने पढ़ा, ये जो ऊपर का गद्यांश पढ़ा है ना, इसके बिहाफ पे आपको इसके लिए एक अच्छा सा टाइटल देना है। अब टाइटल देने के लिए कुछ फालतू की खोपड़ी दिमाग नहीं घुमाना। इस पूरे पैरे में किसकी बात कर रहे हैं, संस्कृत भाषा की, ठीक है। पढ़ रहे हैं ना संस्कृत भाषा, तो आप यही लिख दो, इसका पहरे का नाम है संस्कृत भाषाम, सॉरी संस्कृत भाषा, ठीक है, ऐसे करके लिख दो। या फिर आप लिख सकते हो संस्कृत भाषाया, मतलब या है लास्ट में, ठीक है। संस्कृत भाषाया है और महत्वम, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला भी बना के लिख सकते हो। आप अपने दिमाग से और भी क्रिएटिव बना सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जो भी आपको टाइटल देना है उस हिसाब से उसका 1 नंबर रहेगा। उसके बाद में आएंगे कुछ MCQ। चलो देखते हैं MCQ। नवीनताम इतस्य पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, इसमें जो है विलोम शब्द का पूछ रहे हैं कि नवीनतम में जो है इसका जो है विलोम शब्द कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो वो हुआ है प्राचीनतमा। ये जो है ये पहरे में मिलेंगे आपको, ठीक है। वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन आपको। महाभारतम अपि संस्कृत काव्यम अस्ति अत्रम किम क्रियापदम, इसमें कौन सा क्रिया का पद दिया हुआ है, तो वो है अस्ति।
महद इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, इसमें जो है विशेष पद कौन सा है, विशेषण कौन सा कह सकते हो, तो वो है योगदानम, ख ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारतम अपि संस्कृत काव्यम अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अस्ति क्रियाम कृत पदे किम प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है, महाभारतम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसके आंसर देने हैं। देखो आपको समझ आ गया ना, चाहे तीन में से जो है सिर्फ 3 आंसर करने, सारे नहीं करने, मैंने सारे करा रहा हूँ क्योंकि आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी एक टाइप से। देखो 3 करने हैं, ये 3 नंबर 10 नंबर में से ये 3 नंबर आपके रिस्क पे रहेंगे अगर आपको ये ग्रामर नहीं आती संस्कृत की। अगर ग्रामर नहीं आती तो बाकी के 7 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, उनको आप इजीली ले सकते हो। तो यहाँ पे गलती मत करना, कम से कम 7 नंबर तो ले ही आना, और अगर आपको ये आती है तो आप 10 के 10 भी ला सकते हो। लेकिन हाँ बता दूं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ये आपके पहरे में से ही मिलेंगे। एक चीज़ अगर कुछ ना पल्ले पड़े ना, तुक्का ही मारना है तुम लोगों को। तुक्का मारने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ऊपर के पहरे में, ऑप्शन को देखो और इनमें से एग्जैक्ट वर्ड कौन सा ऊपर वो देख के आ जाओ बस, ठीक है ना। अगर वो एग्जैक्ट मिल जाए तो सबसे बेस्ट चीज़ है वही टेप देना बिना दिमाग लगाए, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, अगर आता है तो सोच समझ के करना आंसरों को। नेक्स्ट देखते हैं खंड ख। खंड ख में हमको जो है एक पत्र दे रखा है यहाँ पे, और ये जो है पत्र है ये लिख रखा है इन्होंने खुद से ही। इसको जो है हमको ये 4 रिक्त स्थान है, इनको भरना है। इनमें 1 2 3 4 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 4 नंबर का है, एक फिल इन द ब्लैंक भरने का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। पहले हमको क्या करना है, देखो सबसे आसान काम क्या होता है, यहाँ वाला भरना है। एक को तो हटाते हैं, इसमें क्या है, इसमें नाम होगा, बेसिकली नाम ही तो देते हैं इसमें, यहाँ पे तो नाम लिखते हैं। अब नाम देखते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से, भवान सुरेश है। अब रमेश तो यहाँ गया, अब प्रिय मित्रम रमेश प्रति विद्यालय फलाना डिमक्का डिमक्का, तो हमको समझ आ गया यहाँ पे भरना है सुरेश, ठीक है। पहले का आंसर सॉरी पहले का नहीं है, चौथे का आंसर ये हो गया सुरेश, ठीक है। एक तो घटा हमारा, बचे 3, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं, अत्रम कुशलम तत्रास्तु अस्माकं विद्यालय पर्यः एवं फिल इन द ब्लैंक मान्त्यो भवत, तो क्या है यहाँ पे आएगा क्रीडा दिवस है। अब क्रीडा दिवस क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है क्रीडा दिवस समारोह है, क्रीडा दिवस का समारोह है, तो पहले में ये आ जाएगा, चौथे में ये आ गया। बचे 2, तत्र विद्यालय छात्रा अपूर्णे फिल इन द ब्लैंक विविधासु क्रीडासु भाग ग्रहणम अकुर्वन्, तो इसमें क्या आएगा उत्सवेन, यानी कि इस महोत्सव में या उत्सव में, तो इसका ये आ जाएगा दूसरे वाला। एक में दिमाग लगाना ही नहीं है, तीसरा अपने आप हो गया, बस हो गया आंसर हमारा। कितनी जल्दी हो जाते हैं लेटर वेटर। अब आपको देखो 2 तरीके से कर सकते हो, वो बता देता हूँ कैसे रहेगा आपका लिखने का वगैरह। या तो आप पूरे को लिख दो, पूरे को मतलब यहाँ परीक्षा भवनम से लेके यहाँ तक का इन फिल इन द ब्लैंक को गायब करके यहाँ पे ये जो वर्ड है वो भर दो सीधा सीधा, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिखो पहले का आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है रचनात्मक कार्यक्रम, हाईलाइट करके आपको जो है ना, मैं एक पेपर दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि आपको जो पेपर है ना उसमें कैसे लिखना होता है, आंसर वगैरह कैसे लिखने होते हैं, वो चीज़ें मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, आंसरों को कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो उसमें जो है ना आपको सिंपली जैसे 1 का आंसर है, 1 का आंसर जो भी है हमारा क्रीडा दिवस, तो यहाँ पे क्रीडा दिवस लिखो, खत्म करो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तो कम टाइम में आप ज़्यादा कर सकते हो, 3 घंटे टाइम होता है, बहुत आराम से कर सकते हो आप, अगर फालतू बकवास पेपर में नहीं टेपने जाओगे। अब यहाँ पे जो हमको एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को देखो, कुछ बच्चे खेल कूद रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं। अब हमको इनके बिहाफ पे क्वेश्चनों के आंसर देने, क्वेश्चनों के लिए आंसर के लिए हमको दिमाग नहीं लगाना, नीचे आंसर दिया हुआ है और यही आपको मैच मैच खेलना है, ठीक है। इनमें से आपको कितने नंबर का ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, यानी कि चारों एमसीक्यू, ये फिल इन द ब्लैंक है सॉरी, ये आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलो करते हैं अटेम्प्ट। इदम चित्रम फिल इन द ब्लैंक अस्ति, ये जो चित्र है वो किसका है, कन्या वार्तालापम उदाहरणस्य बाल का है। देखो अब ये चित्र को देखो एक बार, चित्र में आपको क्या लग रहा है, सभी बच्चे खेल कूद रहे हैं, है ना, बच्चों का नहीं है ये चित्र एक्चुअल में। ये जो है क्योंकि लड़की भी है यहाँ पे, एक छात्रा भी है ना, कुछ पति पत्नी टाइप के भी हैं यहाँ पे, बच्चे भी, छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं शायद, ये रनिंग कर रहे हैं। तो ये क्या किसका चित्र प्रतीत हो रहा है, ये एक उद्यानस्य, एक बाग बगीचा कोई होगा खेलने की जगह, वहाँ का चित्र में प्रतीत हो रहा है। तो पहले में आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक मित्रेश है कंदुकेन करंती, तो किसके साथ जो है खेल रहे हैं मित्र, बाल का है। ए का फिल इन द ब्लैंक रजवा क्रीडंती,
तो क्या है, एका कन्या, एक कन्या है ना, कन्या एक ही दिख रही है ना फोटो में। दंपति परस्परम फिल इन द ब्लैंक कुर्वती, इसके लिए दिमाग लगाना ही नहीं है, वार्तालापम हो जाएगा। ठीक है, दंपति होते हैं पति पत्नी, तो वो जो है यहाँ पे वार्तालापम कर। अब इनमें से जो है 4 आसानी से हो गए ना। देखो फोटो देखो, कन्या एक है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना है बस। पति पत्नी ये है, ये बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे ये भाग रहे हैं, इनके बिहार पे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ज़्यादा कुछ बाहर से अलग से अजीब सा नहीं बनाएंगे, आसान क्वेश्चन आएगा, आराम से आप इन चारों को सही कर सकते हो, गलती मत करके आना इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठित अवबोधनम, पढ़े हुए में से आपको जो है इसका उत्तर देना है। पढ़े हुए में से मेरा मतलब है आपने आपकी जो किताब है उसमें पढ़ा होगा ना ये पाठ वगैरह, तो उन पाठ में से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उत्तर में आपको देखते हैं क्या करना है। निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा हिंदी भाषा स प्रसंग सरलार्थम लिखित, प्रसंग के साथ सरलार्थ लिखना है। अब ये जो प्रसंग है इसका 1 नंबर का होता है और 3 नंबर का होता है आपका सरलार्थ, यानी हिंदी में आपको हिंदी भाषा बोल भी रहे हैं, हिंदी भाषा में सरलार्थ लिखना है। अब आपको क्या करना है, पहले किताब पढ़ी होगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो अटक जाओगे, 1 नंबर गया काम से नहीं तो फिर आपका। ठीक है, और हो सकता है इसको भी खोदो आप। देखो अब देखते हैं इसको अटेम्प्ट करना। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अब ये जो है आपको पहरा पढ़ना है, आइडिया लगाना है कौन से चैप्टर का। ठीक है, ये वाला है हमारा दूसरे चैप्टर का, बुद्धि वरवलंती सदा, इस वाले का। तो ये लिखना है। अब आपको क्या लिखना है ये बता दूंगा मैं, इस वाले को भी देखो। विचित्रा देवगति, ये वाला जो पहरा है इसको पढ़ो, आइडिया लगाओ कौन से पाठ का है। तो यह है 8वें पाठ का हमारा। विचित्र है साक्षी, तो इसका तो हमको क्या लिखना है अब प्रसंग के अंदर, दिमाग नहीं लगाना आपको, पहले लिखना है प्रसंग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश है, लास्ट में ये आएगी 2 बिंदियाँ से आएंगी। प्रस्तुत गद्यांश है पाठ 8, जैसे ये वाले पहरे की अगर मैं बात करूँ, पाठ 8 है। उसके बाद पाठ का नाम कोमों के अंदर रखना है। ठीक है, विचित्र साक्षी इति, उसके बाद यहाँ पे लिखना आगे इति पाठाद उद्धृत, इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी 3 नंबर आपकी व्याख्या के ऊपर रहेगा कि आपने व्याख्या किस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है ना, वो आपका पूरा खेल है कि आपने कितने अच्छे से व्याख्या को लिखा है। मतलब सिंपल हिंदी बनानी है बस, जैसे बनाते हैं, कोई कुछ फालतू बकवास नहीं लिखनी। अब वैसे ही आपको श्लोक भी दिए जाएंगे, श्लोक में भी प्रसंग लिखना है और उसकी जो है सरलार्थ करना है। सरलार्थ करते टाइम एक चीज़ का जरूर तुम ध्यान रखना, इसमें श्लोक वाले पोर्शन में इसमें अन्वय मत लिखने बैठ जाना, कहीं तुम अन्वय खेल रहे हो वहाँ पे, अन्वय के चक्कर में मत पढ़ना, प्रसंग लिखना। जैसे ये वाला मृगा मृगे, ये वाला जो है हमें पहरा है, एकेशन राज हसेन, ये वाला पहरा है। जैसे ये वाला 6ठा पहरा है, ये 6ठे पाठ से ये वाला पहरा सुभाषितानी से, तो आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक है, वहाँ पे था गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश है, यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक है। पाठ 6 कोमों में रखो, पाठ का नाम सुभाषितानी इति पाठाद उद्धृत है। उद्धृत आपको इस तरीके से लिखना है, उ द धा ध री त। ठीक है, और ये ठीक है उद्धृत है, इस तरीके से आपको लिखना है। 1 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला श्लोक जो है हमारा वो 12वें पाठ से अन्योक्त्य है, इस वाले पाठ से ये वाला। तो ऐसे आपको प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, यानी कि इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके लिखनी है, इस पहरे में क्या बात हो रही है। ज़्यादा बड़ा मत लिखना, 2 से 3 लाइनों में ख़त्म हो जाना चाहिए आपकी व्याख्या। ठीक है, कहीं टेपते रहो कुछ भी बना बना के मत टेपना, जो काम की चीज़ है वही बता देना बस, जो इसका एक्चुअल मतलब बनता है, छोटा बने बड़ा बने आपको फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर आपको पूरे नंबर दे देगा अगर आपने एक के मतलब प्रॉपरली इसकी व्याख्या लिखी है जैसे लिखते हैं सही से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। इसमें जो है हमको क्या करना है, अधोलिखितासु सूक्तसु मात्रद्वयो सूक्तो भावार्थ हिंदी भाषा में लिखित। इसका जो है हमको भावार्थीय पंक्तियां हैं, इनको हमको हिंदी बना के लिखनी है, संस्कृत में दे रखी है, हिंदी बना के हमको इनकी लिखनी है। अब देखो ये 2 क्वेश्चन करने हैं, टोटल तो 4 दे रखे हमको, 2 × 2 करके दे रहे हैं ना, यानी कि 2 क्वेश्चन कोई से अटैम्प्ट कर लो, इनमें से आपको 2 जो है 4 नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो है इस चीज़ में ध्यान रखना, आपको हिंदी बनानी है। हिंदी बनानी आपको आती है तो बढ़िया है, नहीं आती है तो नीचे वाला कर लेना, सीधी बात है। ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन में 1-1 नंबर के 4 है और सबसे आसान रहेगा ये वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना, अगर आपको हिंदी बनानी संस्कृत की नहीं आती, ये सबसे आसान है, नीचे वाला अथवा वाला करना फिर। ठीक है, इसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं ऑलरेडी, 4 फिल इन द ब्लैंक है, इधर टेपने हैं। अब इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना,
मस्त चीज़ बताता हूँ, ये पढ़ना, इसके बिहाफ पे ये अन्वय बना रखा है। अन्वय जो है वैसा सही होता है जैसे ऊपर का श्लोक होता है, और वैसा ही आंसर देना है। देखो आचार्य प्रथमो, ठीक है, प्रथम से रिलेटेड कुछ होगा, प्रथम देखो ये रहा ना, चलो मैं साफ कर देता हूँ। आचार्य पहले पढ़ लेते हैं, आचार्य प्रथमो धर्म है इत्यादि फलाना डिमक्का डिमक्का, ठीक है। तो यहाँ पे आचारम, उसके बाद क्या आएगा, प्रथमो, प्रथम से रिलेटेड कुछ होगा, ये भर दो, ठीक है। ये हमारा आ गया पहला, ठीक है। एदत, एदत किधर था इसमें, इति एदत फिल इन द ब्लैंक वाचा, विदुषाम वगैरह हो गई। देखो वाचा, वचा से पहले क्या है, विदुषाम, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, विदुषाम। तीसरा देखते हैं, तस्मात फिल इन द ब्लैंक अपी विशेषता है, तस्मात रक्षेत सदाचम अपी, यानी कि यहाँ पे कोई सदाचार वगैरह है, देखो सदाचार है ना, तो सदाचार तीसरा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक रक्षेत प्राणो भय अपी, प्राणे भय, ठीक है, ये चौथे नंबर पे। ये आपको इसमें देखो, और इसमें आसानी से कर सकते हो, फालतू दिमाग वगैरह नहीं लगाना, कुछ खोपड़ी नहीं घुमानी, 4 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे अगर आपको ये आप आसानी से कर लोगे। मेरे को पता है 4 के 4 सही कर दोगे आप इसको, ठीक है, अच्छे से करके आना इस वाले को। उसके बाद आपको दिया जाएगा एक अध्याय प्रदर्शन, यहाँ पे जो है ना गद्यांश दे रखा है ये वाला, इसको पढ़ो, इसका मतलब समझो। उसके बाद में 3 प्रश्न, 4 प्रश्न दे रखे हैं आपको, 4 में से कोई से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये उत्तर आपको जैसे हमने पहले पैरे में करे थे ना, ऊपर से मिल जाते, वैसे ही इसमें से मिल जाएंगे। जैसे जन है कीदृश आस्तिक, कीदृश आस्तिक ढूंढ लो, इसमें तो है ही नहीं, है ही, मजाक कर दिया क्या इन्होंने। चलो हम ऐसे मैच कर सकते हैं, जैसे जन है किम कृतवा वित्तम उपार्वतान, तो जन है यहाँ पे दे रखा है, तो भूरी परिश्रम, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना मैच मिल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेज में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे आपको मैच। चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने देखो पहले ये है, क्योंकि आपकी एक किताब से है तो आपको पहले इसकी मतलब समझना है, मतलब समझने के बाद इनको आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते हो, बिना मतलब समझे थोड़ी सी दिक्कत आ गई। चलो देखते हैं, जनय कीदृश आसित, यहाँ पे जनय कीदृश कौन है, यहाँ पे है निर्धन है, जनय निर्धन की हम बात करें ना, जनय निर्धन आसित। वैसे यहाँ पे जनय किम कृत्वा वित्तम उपार्वितवान, तो यहाँ पे क्या है, भूरी परिश्रम से, ये वाला आंसर यहाँ पे मतलब ऐड करना, बस यहाँ पे पूरा सेंटेंस में उत्तर देना इसका, ठीक है। कोई से 3 करना इस तरीके से पढ़ के, आपने बुक में पढ़ा हुआ है, ये कहीं आप सोचो बाहर से आ रहा है, बुक में पढ़ा हुआ। अगर आपने बुक नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी, तो बुक पढ़ लेना, व्याख्या कम से कम एक बार कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा पढ़ा पढ़ा सा है। उसके बाद ये श्लोक का जो है ना, आपको मस्त चीज़ बताऊंगा, आपको ये श्लोक बुक वाले दे रहे हैं, और उसके बाद आप मस्त नंबर ला सकते हो। कैसे देखना तुम, 2 नंबर का है यहाँ पे, कोई से 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं इस वाले को पढ़ के, ये वैसा ही है जैसे हमने ऊपर वाला डिस्कस करा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो है यहाँ पे वसुधाम की बजाय ये जो है ना, ये अंडरलाइन करके दे रखे जो पॉइंट हमको जो वर्ड दे रखा है, इसको क्वेश्चन में बदलना है, पर्सन बनाना है इसका। तो चलो हम पर्सन बनाते हैं। पहले वाले में आएगा काम, दूसरे वाले में आएगा कहानी, तीसरे वाले में के, चौथे वाले में कुत्र, ठीक है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये कह रहे हैं सेमुसी भाग 2 जो तुम्हारी किताब है संस्कृत की, इस किताब में से कोई सा एक श्लोक उठा के ले आओ और संस्कृत भाषा में टेप दो। समझ गए, हाँ समझ गए होगे, 4 नंबर का भाई, कुछ नहीं करना, संस्कृत भाषा में आपकी इस किताब से कोई एक श्लोक लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना, पेपर को थोड़ा सा और पीछे लेके जाओ, और आपको संस्कृत भाषा के श्लोक मिल जाएंगे। मिल गए ना, लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लिख देना, जैसे आपको बुक में दिया जाएगा, बुक में से इनकी 100 प्रसंग व्याख्या है जो कि आपको बुक से ही दी जा रही है, तो बुक से ही इन्होंने बोला एक श्लोक लिख दो, तो ऊपर लिख के इन्होंने खुद ही दे रखा है। गलती मत करना, कहीं टेपने में भी गलती कर दो तुम, टेप तो सही लोगे ना, 4 नंबर वहां से ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ये तो समझ आ गया ना, 9वें पर्सन में मजे है तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन आएगा घ पोर्शन, इसमें अनुप्रयुक्तम व्याकरण में यहाँ पे व्याकरण लिखनी है। व्याकरण में आपको 3-4 क्वेश्चन तो देंगे डेफिनेशन टाइप के, जैसे गुण संधि या फिर व्यंजन संधि की डेफिनेशन देनी है। और ये देखो, ये बोल रहे हैं हिंदी भाषायाम उदाहरण से संस्कृत भाषायाम लिखित, ये जो है संस्कृत भाषा में लिखना है, हिंदी भाषा जो आपको अच्छी लगे, उदाहरण जो है हिंदी भाषा में कह रहे हैं, हिंदी भाषा का उदाहरण, और संस्कृत भाषा में डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है ना। अब ये जो है 2 नंबर की है, जिसमें 1 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर का उदाहरण रहेगा। ये 2 है गुण संधि या फिर व्यंजन, इनमें से कोई सी एक संधि कर लेना, ठीक है। ये मतलब जो संधि के आपने पढ़े हैं ना, उनकी डेफिनेशन और वो कर लेना बस,
वो रट के चले जाना, उनमें से क्वेश्चन मिल जाए, ऑप्शन में मिलेगी तो दिक्कत नहीं है ज़्यादा। द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास में भी सेम करना है, व्याख्या करनी है और उदाहरण देना है, मतलब भाषा, मतलब क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देनी है। कर्म कारकस्य या फिर संप्रदान कारकस्य, इनमें से जो है इनकी डेफिनेशन देनी है, परिभाषा, और उसके बाद एक उदाहरण देना है। अब समझ गए ना, उदाहरण का 1 नंबर और उसका 1 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमको क्या करना है, यथा निर्दिष्टम शब्द रूपाणी लिखित, इनको जो है इनके जो है शब्दों बना के लिखने हमको। चलो लिखते हैं, चलो ये तो आसान सा ही लग रहा है हमको। देखो जैसे बालक शब्दस्य सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन में बना के लिखना है बालक का। बालक का क्या हो जाएगा, बालकेशु। ये आपको आनी चाहिए, एक बार सीख लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद आप आराम से, वैसे 9th में भी ये सेम चीज़ें थी, तो 9th में भी आपने पढ़ी होंगी, अब 10th में भी पढ़ रहे हो तो याद हो ही गई होंगी कुछ ना कुछ तो, है ना। साधु का क्या हो जाएगा, साधु की पंचमी एक वचने करना है, साधो है, साधो है, ऐसे करके। नदी का द्वितीय द्विवचने करना है तो क्या हो जाएगा, नदो है, नदौ, ठीक है। और उसके बाद में लता का जो है तृतीय एक वचने करना है, लता का हो जाएगा लत्या, ठीक है, लत्या। उसके बाद में किम पुलिंग जो है, इसमें चतुर्थी बहुवचने करना है तो किम का हो जाएगा केभ्य है, केभ्य है। नेक्स्ट है राम शब्दस्य चतुर्थी द्विवचने, राम का जो है क्या हो जाएगा, रामा भयाम, ठीक है। ये हो गया आपका, इनमें से देखो 4 करने हैं, सारे नहीं करने, 4 करने हैं, जो उनसे आपको आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी हमको सेम सा करना है, इसमें धातु रूप में लिखना है इनको, ठीक है। ये भी 4 करने हैं, इनमें से भी कोई से, चलो मैं सारे करा देता हूँ। गम का लिखना है, ये आप साथ में पढ़ते जाना, मैं आंसर लिख रहा हूँ सीधा, ठीक है। तो गम का क्या हो जाएगा, गच्छ। उसके बाद में दृश्य का क्या हो जाएगा, देखो ये बोल भी रहे हैं, पश्य है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जब ब्रैकेट में देना उसको कोशिश करना स्किप कर दो, क्योंकि उसमें गड़बड़ कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका अपश्यताम, ठीक है, अपश्यताम। उसके बाद में नेक्स्ट है परक्ष में, इसमें जो है हो जाएगा परक्ष्याम है। नेक्स्ट है हमारा अस धातु, इसमें हो जाएगा सब है। सेव में हो जाएगा सेवे था, थ है ये, ठीक है, था है। पठ में हो जाएगा आपका पठामी, पठामी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मिलेगा, इसमें भी हमको 4 करने हैं, कोई से 5 दे रखे हैं, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक भरनी है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिल इन द ब्लैंक ही करनी है बस। पिता फिल इन द ब्लैंक कुष्यति, तो क्या आएगा, पुत्राय। पिता सह गच्छति, किसके साथ, पुत्रेण। फिल इन द ब्लैंक विनामना जीवनम, किसके बिना, धन के, धनम आएगा यहाँ पे। उसके बाद सह फिल इन द ब्लैंक अंध है तो क्या है, नेत्राभ्याम। फिल इन द ब्लैंक परितः वृक्षा संति, तो क्या आएगा, ग्राम, ग्रामम, ठीक है, ये ग्रामम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से आपको भरने हैं फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन 4 जो आपको आसान लगे सोच समझ के भरना, कहीं जल्दबाजी में कुछ भी भरते रहो। यहाँ पे जो है कोई से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी यहाँ पे भी सेम ही करना है, अव्यय पद भरने हैं, अव्यय पद की सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। चलो इनके भरते हैं, पहले वाले का आएगा अपि, दूसरे वाले का आएगा एव, तीसरे वाले का आएगा सदा, ठीक है। ये जो है ना आप पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि टाइम बचेगा, फिर नहीं तो सोचोगे सर इतनी बड़ी वीडियो बना दी, बोरिंग हो गई। आप वीडियो पॉज करो, इसको आराम से पढ़ लो, समझो, उसके बाद आंसर मैच कर लेना, ठीक है, किस हिसाब से आंसर आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको ये 3 दे रखे हैं, इनमें से कोई से 2 करने हैं, और इसमें उपसर्ग छाटने हैं, सबसे आसान है। उपसर्ग क्या होते हैं, आगे लगते हैं जो, इसमें सुगम में सु, अनुशक्ति में अनु, ठीक है, और विहस्ति में वी, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों के तीनों करा दिए, कोई से 2 करने का, तीनों ही करके आ जाओ मजे मजे में 2 ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, 16 MCQ दिए जाएंगे, जिसमें आपको संधि विच्छेद विग्रह समास पद यही देंगे आपको, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। सम प्लस चरणम अत्र किम संधि युक्तम, इसका जो है संधि करनी है हमको, इसकी संधि हमारी क्या हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी हमारी संचरणम, ठीक है। नेक्स्ट है तस्यापग में, इसमें संधि विच्छेद करना है, इसका हो जाएगा तस्या प्लस अपगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है पद का विग्रह करना है, ये जो शब्द दे रखा है इसका जो है पदस्य विग्रहम किम, इसका पद विग्रह क्या होगा, इसका होगा तुच्छे प्लस जीव है, ये वाला पहले वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा समास है, ये पक्षी सम्राट जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा संपन्नम, इसमें विलोम शब्द, इस संपन्नम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विपन्नम, विपन्नता, सॉरी
विपन्नता नहीं, विपणम, विपणम गड़बड़ हो गई, विपणम, तो विपणम हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणेव, इसका जो है इसका भी हमको क्या करना है, विलोम शब्द छांटना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा सुचिरेणेव। नेक्स्ट है इसमें सलीलम, इसका पर्याय पद करना है हमको, इसका पर्याय पद क्या हो जाएगा, क्या है सलीलम का, तो इसका हो जाएगा हमारा जलम, तो दूसरा ऑप्शन, ठीक है। कुटिलम, इसमें जो है पर्याय पद हमको छांटना है, कुटिलम का क्या हो जाएगा हमारा, कुटिलम का हो जाएगा वक्रम, तीसरा ऑप्शन। वह प्लस यहाँ पे जो है ना आपको पूरे ये मत करना, कहीं तुम कुछ स्टूडेंट का मैंने सुना है वो गड़बड़े करते हैं बहुत सारी, जैसे जय क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन टेप रहे हो, फिर ऑप्शन टेप रहे हो, फिर उसके नीचे लिख रहे हो उत्तर गए, उत्तर इसका तीसरा उत्तर, ऐसे मत करके आना, कहीं तुम ऐसे करके आ जाओ इसको भी। इसमें आपको बस ये करना है, जब उत्तर लिखो ना पेपर में, जय लिखो और उसका उत्तरम जो भी है उत्तर है तीसरा, ठीक है, तीसरा, ऐसे करके लिख दो ब्रैकेट में। और कोशिश करना अगर टाइम मिले तो आपको आंसर ये वाला जो आंसर है वक्रम, अगर मन करे तो लिख लेना, नहीं मन करे तो सिर्फ तीसरा, ये बस इतना लिख देना, तब भी टीचर नंबर देगा। ये करोगे तो और भी आसानी रहती है टीचर को चेक करने में, और कुछ नहीं होता बस, तो ये सुविधा के लिए होता है बस थोड़ा। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कहीं पूरा एमसीक्यू टेपते रहो वहाँ पे बैठ के, टाइम खोटी करते रहो, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लगभग 1-1.5 घंटे का पेपर है, ज़्यादा नहीं है ये, वैसे 3 घंटे दे रहे हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे का अगर आपको पेपर आता है सही से, बाकी चीटिंग टाइम वह प्लस तुमुन, इसमें जो है हमको इसमें संयोगे किम रूप, इसका संयोग रूप क्या होगा, तो इसका संयोग रूप होगा हमारा वो ढूम। जानन इत्सिम पदे क्या प्रत्यय, इसमें जो है जानन में इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय है इसमें हमारा सत्री है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनवति इसमिन पदे का संख्या, ये जो है ना गिनतियों वाले पहले भी आए आपके 9th क्लास में भी, अब 10th में भी आएंगे, 2-4 क्वेश्चन देंगे ये आपको। नवनवति, इसमें इसका जो है मतलब क्या होता है, 99, 99। 25 जो है इसको हमको लिखना है संख्या, संस्कृत में लिखना है 25 को, 25 का क्या हो जाएगा, पंचविंशति। देखो ये आसान भी होता है ये मैच करना, जैसे गिनती लिखनी है ना संस्कृत में, ये आसान होता है, मिलता जुलता सा मिलता है आपको। 5 को पंच कहते हैं, जैसे 6 को षट कहते हैं, ऐसे उससे मिलता जुलता सा ही वर्ड मिलेगा, आसानी से पहचान सकते हो। इसमें जो है हमको विशेष्य छांटना है, विशेष्य पदम अति दीर्घ है प्रवास है इस वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें हो जाएगा प्रवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम हमको करना है, विशेषण पद छांटना है, तो इसमें हमारा रहेगा आंसर ये है उत्तरतरयम समुदाचार है, तो इसमें रहेगा उत्तरामाम है ये वाला, ठीक है, पहले वाला। नेक्स्ट है इसमें टाइम पास करना है हमको, टाइम को ही पास करना है एक्चुअल में। 5 बजे हुए हैं, ठीक है, 5 को क्या बोलेंगे ये बता दो बस, ठीक है ना, इसको बोलेंगे पंच, और आसान सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आपका, हाँ इसमें जो है अहम, ये आपने 9th में भी करे हैं बहुत सारे, लगभग आपका जो है ना ये बता दूं 60% जो पेपर है, आपने पहले 9th में जो पेपर दिया था ना, 60% जो पेपर है सेम पैटर्न पे है, मतलब वैसे तो पूरा पेपर ही सेम पैटर्न पे, 9th में जो दिया था वैसा सा ही पेपर अब की बार भी आएगा, कोई अजीब सा पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें आती होंगी ऑलरेडी, तो आराम से अच्छे से नंबर तुम ला सकते हो। बाकी हेल्प के लिए जो है ना आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लेना हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास के, पिछले सभी सालों के जो भी पेपर मिलेंगे आपको, मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे, टेंशन मत लो इन चीज़ों की, ठीक है। चलो 6 बज रहे हैं, 6 को बता दो क्या बोलते हैं, 6 को सड़वादें, ठीक है, वादने। तो ये हमारा जो है पूरा पेपर हो गया सॉल्यूशन, मैंने डिटेल में करा दिया आपको अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको पेपर वगैरह अगर चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे। आपको अपना ब्राउजर खोलना है, उसमें नाम लिखना है cclchapter.com, CCL चैप्टर लिख के सर्च कर लेना, ये नाम लिख के, ठीक है। उसके बाद में ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी ऊपर, तो इसको खोल लेना और इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं संस्कृत के या बाकी सब्जेक्टों के, तो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको पुराने पेपर डाउनलोड करने हैं 10th क्लास के, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है मॉडल पेपर वगैरह ये आंसर की के साथ में अपलोड कर रखे हैं, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, यहाँ पर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चले जाना। और अगर आपको जो है, देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर्स नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में यार आपको भी पता है आंसर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गाइडों में नहीं मिलते और खुद से बनाने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वो पेड कर रखे हैं आंसर मैंने। हाँ अभी काम चल रहा है, सारे नहीं बनाए अभी, लेकिन
लेकिन कुछ सब्जेक्टों के हो रखे हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पेड वाला जो कंटेंट हमारा वो आपको यहाँ पे पेड स्टडी प्रीमियम स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप डाउनलोड कर सकते हो। पेपर डिज़ाइन वगैरह देखना है, सिलेबस देखना है, वो यहाँ पे पेपर डिज़ाइन है, यहाँ पे सिलेबस वगैरह है, और बुक्स के सॉल्यूशन देखने हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी बुक्स के सॉल्यूशन अपना मीडियम चूज़ कर लेना, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी कुछ चीज़ आपको ऐसे नॉर्मल स्क्रॉल करोगे तो अपनी बुक भी चूज़ करके वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वेबसाइट पे विजिट ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम टाइम में आपके बहुत काम आने वाली है। आई होप समझ में आ गया होगी सारी चीज़ें, और पेपर का डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। पेपर को यहाँ इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, मॉडल पेपर के सेक्शन से। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।